वैसे ही क्रिकेट खेलने को दिल चाह रहा होगा, है ना? नहीं, जुआ खेलने को दिल कर रहा है। ले भाई अबे चल। यकीन नहीं आ रहा ना? तू भी मेरे अब्बा की तरह सोचता है कि मैं सुधर गया? और मैं नहीं सुधरा मेरे भाई, वैसे का वैसा ही जुआरी। कसम खाई, पागल है क्या हरकत कर रहा है। फिर भी तो वो भी तो जुआ था जो फरा के साथ खेल रहा था। जुए में बुरी हार हुई, ये थोड़ी खेल रहा था, दिल में दिमाग वो तो वो खेल रहे थे। शामिल तो था पूरी नहीं। बॉडी नहीं, सब कुछ हार गया मैं यार। तो इसका मतलब थोड़ी जुआ खेलेगा। और ये तो गलत है। मैच आज खेलना गुड्डू, पैसे नहीं है मेरे पास। और अगर हार गया तो? अबे जा, वो तो कोई और है जिसके सामने हार गया। वहां जीतने के लिए खेला ही नहीं। ओहो, क्या बात है। फोन पे बताऊं, बहुत मारूंगा सालों। बात कराओ मेरी, मैं भी तो देखो किस तरह से बात करती है वो। क्या बात है, अपने भाई के किए पर शर्मिंदा होने के बजाय और मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा करके दिखा रही है मुझे। फिर मैं कहती हूँ फोन लगाओ उसे। करके दिखाएगी, अब बात हो रही है। तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। अच्छा, इस बार नौकरानी बताने नहीं आई कि नीचे वो आई हुई है। तुम्हें अगर सड़क पर सीधा तमाशा आ गई। करना आता है तो मुझे भी घर में घुस के तुम जैसे से निपटना आता है। क्या करिए अल्फा, आराम से बैठकर बात करो। बैठती है मेरी जूती। मंडियों के घर में कदम रखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। वो तो इसका कमीनापन था जिसका जवाब देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना इस घर की चौखट पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। देखो तुम बदतमीजी कर रही हो, अभी मैं कुछ कह दूंगी ना आग लग जाएगी तुम्हें। चुप रहो फरा, वो हमारे घर आई हुई है। अब भी आग लगाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास, या फरेब की चादर ओढ़ के समझती हो सब तुम्हें पारसा कहते रहेंगे? इसलिए बोल रहे हैं कि खत लिखे पारसा नहीं हुए, हो जो कि उसने लिखे नहीं, उसने खुद लिख के नाम से कर मासूम रखा चेहरे है। के पीछे अपने किरदार की बदसूरती छुपा रखी है तुम्हारे घर वाले बेखबर होंगे, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मुझे सब पता है। गलत और पता उसको है। जिसको बीच सड़क पे जलील करके आई हो तुम। वो मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा है, इसलिए चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहा। ये मत समझना ये उसकी बुज़दिली है, ये उसकी तरबियत है। फरा इब्राहिम, लड़की चाहे तुम्हारे जैसी हो या तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली रोजी जैसी, उसे सिखाया गया है कि हर हाल में लड़की की इज्जत करनी है। देखो आपा, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो इसके सामने बैठकर बात करो। सामने बैठ के बात करने वाली बात अब रही नहीं, अब तो सामना होगा इससे। कल सुबह उसी गली में मिलूंगी तुम्हें, मेरा भाई भी मेरे साथ ही होगा। अगर हिम्मत है तो गाड़ी से उतर के उसके पास आना। तुम्हारे अंदर की बदसूरती तुम्हारे मुंह पर ना लाके रख दी, नाम बदल दूंगी। देखो आरफा, अब बहुत हो गया, बैठकर बात नहीं कर सकती तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मेरी जान, मगर जाने से पहले इसको आईने में इसकी असली सूरत तो दिखा जाओ। बस इसलिए उछल रही है, जबकि वो इसके है ही नहीं लिखे हुए। ये 4 खत तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई हूँ। 100 से ज्यादा मेरे भाई की अलमारी में पड़े। लुबना और वगैरह देख के पहचान जाएंगे हमारी राइटिंग ही नहीं है ये। तुम्हारी आंखों पर पड़ा इसकी पारसाई का जाला उतर जाए। ये लुबना तो देखते ही पहचान जाएगी कि राइटिंग नहीं है इसकी, गलत है ये भी है खत। वो लड़की जो मेरे भाई को खत लिखा करती थी। तो बोल क्यों नहीं रही? मैंने तो लिखे ही नहीं है। वो हैरान हो गई है ना कि ये क्या बोल रही है और कब लिख रही है। दोनों देखते ही पहचान जाएंगे इसकी है ही नहीं। हैंड राइटिंग पहचानने की वही बात है ना। तो आरफा इतनी श्योर कैसे है? क्योंकि नाम लिखा हुआ था उसमें।
प्यारे अफजल। इसका इसी ने लिखा होगा ना, इसका नाम लिखा होगा अफजल ने। हाँ 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 बिल्कुल। सॉरी आंटी, अगर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये तो गलत करा है इसने, अफजल को पता चले वो देखकर। ऐसे करना नहीं चाहिए जैसे करके आ गई है। कुछ थोड़ी सी साइको है इसकी बहन। मुझे तो ये दोनों भी साइको लगते हैं। रोड पे नहीं दिखना चाहिए। पहले बार बार उसको कभी फोन उठा लिया, फोन चेक कर लेती है, हाँ वो चीज खत निकाल लिए, कभी कुछ कर लिया। ज़बानी आ रही है, पढ़कर सुनाओ। पहले हैंड राइटिंग तो चेक कर ले, जबानी याद है, बोल रही है। वो भी मान की इसकी बात। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम गई भी और आ भी गई, बिठाकर चाय वाय नहीं पिलाई उसे? जितना काम था उसके लिए इतना ही वक्त चाहिए था, और आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे लिए अब वो चाय पीने की जगह तो रही नहीं। मैं जरा असर की नमाज पढ़ ली। क्या काम था? असर की नमाज में वक्त है अभी। तुम्हारे अब्बा पूछेंगे तो बताओगी या मुझे ही मुस्तफीद कर दोगी? फरा ने बदतमीजी की थी उसके साथ, उसका जवाब देने गई थी। झूठ नहीं बोल सकती ना इनके आगे। रुकैया कहाँ चल दी रुकैया थोड़ा। ये बड़ा कूल आदमी है यार ये। जाओ तुम लड़ते रहो, मैं जा रहा। ये बदतमीजी की उसने? उसे लगा कि जब वो यूनिवर्सिटी जाती है और फिर वापस आती है तो अफजल उसके रास्ते में खड़ा होता है। इसमें है कोई सदाकत? 2 दिन से सुबह सुबह कहीं जा तो रहा है। सदाकत तो और भी बहुत सी बातों में है अम्मी। उनमें से कुछ बातें उसने छुपा रखी थी, कुछ हमने छुपा रखी थी। आज सारी पोल खुल गई। तुम क्या करके आई हो? उसके खत मार के आई हूँ उसके मुंह पर, और ये कह के आई हूँ कि इस नई बदतमीजी का पूरा हिसाब लूंगी तुमसे। अजीब बेवकूफ लड़की है, शीशे के घर में रहती है और मोहब्बत करने वालों को पत्थर मारती है। सीधी बात है बीबी, अफजल अगर तुमसे मोहब्बत करता है तो हम पर तो उसकी मोहब्बत लागू नहीं होती ना। हम तो किसी वक्त भी इरादा बदल सकते हैं। लागू यार ये पढ़ाई में ध्यान दे ले अपनी। खज्जल होते तो साकिब कैसा लग रहा है यार ये। मैच तो मैंने कर लिया है, लेकिन सिर्फ 1500 रुपए मेरे पास। हाँ तो काफी, जेब में संभाल के रख। तो बाकी के 98,500 कहाँ से आएंगे? वो किस ओ लिए? भाई साहब, अबे साले, अगर मैच हार गए तो 1 लाख नगद देने पड़ेंगे। हार जाऊं तो मेरे मुंह पर थूक दो। एक बार कह दिया, हारने की गुंजाइश पैसे तो तब भी देने पड़ेंगे। वो तो तुकवा के चला जाएगा। सिर्फ एक गेंद लगती है। तो ये फंसेगा तो यही 1 लाख में। कितनी देर लगती है? लाख रुपए की थुक पाई। टाइम बता। बड़ा खराब है।